अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन। पीछे हमने पढ़ा परमुटेशन क्या होता है, अब हम उसका ऑर्डर पढ़ेंगे। परमुटेशन में एक्चुअली ऑर्डर ऐसे डिफाइन किया जाता है कि उस परमुटेशन की हम जो है वो पावर्स लिए जाते हैं स्क्वायर। अगर अल्फा परमुटेशन है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा 4, तब तक हम उसकी पावर लेते हैं जब तक हमारे पास वो आइडेंटिटी परमुटेशन ना बन जाए। और जिस पावर पे वो आइडेंटिटी परमुटेशन हमारे पास आ जाए उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, ये इस परमुटेशन का ऑर्डर है। डेफिनेशन देखें। Let alpha be a permutation in Sn. The order of alpha is the least positive integer m such that a power m is equal to I. The identity permutation. अब ये चीज समझ लें कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर उन्होंने क्यों बोला है। वो इसलिए बोला है कि अगर लेट सपोज मैं आपको बताती हूँ कि अल्फा एक हमारे पास परमुटेशन है, अल्फा पावर 6 हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है, तो अल्फा पावर 12 भी आइडेंटिटी होगी, अल्फा पावर 24, 6 के जितने मल्टीपल हैं वो सारे हमें आइडेंटिटी देंगे। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है जिसपे आइडेंटिटी दे रही है, वो 6 है। तो हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही उस परमुटेशन की आइडेंटिटी बनता है। इसमें आई थिंक हमने एलिमेंट के ऑर्डर में भी यही बात पढ़ी थी, ठीक है ना, उसमें भी यही चीज होती है। द ऑर्डर थ्योरम देखें। द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m is n। साइक्लिक परमुटेशन है, जितनी उसकी लेंथ होगी उतना ही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ ही उसका ऑर्डर होता है। ये इन्होंने ऑर्डर निकाला हुआ है, उसको साइक्लिक परमुटेशन बनाया है, फिर उसका ऑर्डर निकाला है। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, इसमें से आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक मिनट, इधर से एक दो पेजेस मुझे लगता है मिसिंग है। 96 के बाद 99 है, 97 और 98 जो है वो मिसिंग है। आगे जो है वो रिंग्स एंड फील्ड का पोर्शन है। एक मिनट, हम जो है वो फिर फील्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। रिंग्स वाला पोर्शन में आपको वैसे ही डिफाइन कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रुप। ये रिंग्स का पोर्शन हमारे पास इधर पेज मिसिंग है, मैंने अभी देखा है, तो मैं आपको ऐसे ही रिंग्स का समझा देती हूँ जो इस पोर्शन में है। मेरे पास बुक क्योंकि है, बुक ऑब्वियसली आप सबके पास भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमने इस भी चैप्टर में क्या किया है, हमने सबसे पहले ग्रुप को पढ़ा है। ग्रुप में हमें पता है 4 एक्सियम जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है, रिंग्स आ जाती हैं। रिंग्स में 8 प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं। सबसे छोटा ग्रुप जिसमें 4 एक्सियम, उसके बाद रिंग्स की आ जाती है, उसमें 8 एक्सियम हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास उससे आगे आ जाती है फील्ड, ठीक है। फील्ड में हमारे पास जो आ जाता है उसमें क्या आ जाता है, उसमें 11 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। उसमें सारी आ जाती हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी अबेलियन ग्रुप है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी अबेलियन ग्रुप है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ये 11 प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं। तो उसको जो है हम बोलते हैं फील्ड। रिंग्स में लेकिन 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो अब हमने ये चेक करना है कि रिंग्स में ये तो उन्होंने डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन के बाद ये पेज है, ठीक है। इधर से देखें आप, एग्जांपल में उन्होंने लिखा है अंडर एडिशन इज अ रिंग, ठीक है। ऑर्डिनरी एडिशन तो इसकी रिंग है, तो इसमें जो है उन्होंने कहा सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगी। रिंग्स की प्रॉपर्टीज मैं आपको इधर से बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि वो क्लोज होगा। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास तो अंडर एडिशन वो हमारे पास उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी उसमें क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई करेगी। रिंग में मैं बता रही हूँ। अंडर एडिशन जो है वो आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगी, आइडेंटिटी उसमें एग्जिस्ट करेगी अंडर एडिशन। और अंडर एडिशन हर एलिमेंट का इनवर्स भी पाया जाएगा। अंडर एडिशन तो वो ग्रुप होगा, ठीक है। रिंग की 4 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, पहले कि अंडर एडिशन वो ग्रुप होगा, ठीक है।
उसके बाद पांचवी जो है इन्होंने बताई है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसमें जो है इन्होंने कह दिया कि अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। अंडर एडिशन रिंग में सेट, कोई भी गिवन सेट रिंग तब बनाता है अगर सबसे पहले वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, ठीक है। ये तो पोर्शन हो गया हमारा अंडर एडिशन। नेक्स्ट जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसमें देखें, उसमें ना तो उन्होंने क्लोजर प्रॉपर्टी की बात की है, पहले सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को उन्होंने निकाल दिया है। उन्होंने बात की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। सबसे पहले उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें पाई जाएगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? छठी प्रॉपर्टी बनती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद जो है उसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो उसमें पाया जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर उसमें आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पाई जाए तो ऐसी रिंग को हम बोलते हैं रिंग विद आइडेंटिटी, ठीक है। तो रिंग का जो है वो डिटेल पोर्शन हम चैप्टर उस ग्रुप थ्री में पढ़ेंगे। उसमें साइड, बल्कि रिंग थ्योरी का एक सेपरेट सब्जेक्ट है, सेपरेट नोट्स है मेरे पास, इंशाल्लाह हम उसको गो थ्रू करेंगे। सेट ऑफ रैशनल हमारे पास रिंग है, इन्होंने कहा सेट ऑफ रियल हमारे पास रिंग है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास रिंग है, ठीक है। अब ये देख लें, ये जो है ये ग्रुप बी है, ग्रुप भी बनाते हैं। आर और सी जो है ये ग्रुप भी बनाते हैं। अंडर एडिशन तो बनाते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन जीरो को एक्सक्लूड करके बनाते हैं। उसके बाद ये रिंग भी हैं और ये फील्ड भी बनाते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है, जो फील्ड होगा ना, आर और सी फील्ड है, वो उसमें रिंग और ग्रुप की प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली पाई जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग जीरो एलिमेंट। इसमें जो है वो इधर से आप इसे छोड़ दें, हम रिंग के पोर्शन में ये पढ़ लेंगे। जैसे मुझे जरा क्लियर नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ। अगर आर हमारे पास रिंग है, थ्योरम 46 में देखें, आर हमारे पास रिंग है, एडिटिव आइडेंटिटी उसकी जीरो है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी? रिंग से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया एलिमेंट को तो वो जीरो। ए इंटू माइनस बी है तो वो हमें सिंपल पता है, माइनस ए बी बन जाता है। माइनस ए माइनस बी है तो वो ए बी बन जाता है। ये सिंपल रूल्स हैं, ये हमें वैसे भी आते ही हैं कि ये ऐसे ही होता है, चाहे जिस भी, चाहे ये रिंग थ्योरी में हो, चाहे ये ग्रुप थ्योरी में हो, चाहे ये नंबर थ्योरी में हो, ये ऐसे ही आता है, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है आ रिंग इन विच मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, अगर तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पाई जाए तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव रिंग है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पाई जाए फिर हम उसे बोलते हैं रिंग विद यूनिटी, ये आपने याद रखना है। अगर उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पाई जाए तो कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं, अगर उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पाई जाए तो रिंग विद यूनिटी हम उसे बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन 48 में देखें, रिंग बी आर बी रिंग विद यूनिटी, मतलब उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पाई जाती है। एन एलिमेंट ए बिलोंग टू आर इज आ यूनिट। यूनिट और यूनिटी में इधर से डिफरेंस देख लें। अगर किसी एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स पाया जाए तो वो उस रिंग के यूनिट एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो पाया ही जाएगा, क्योंकि विद रिंग का फर्स्ट एक्सियम क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो अबिलियन ग्रुप बनाएगा। उस इसका मतलब है उसमें इनवर्सेस पाए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं पाए जाते रिंग की प्रॉपर्टीज में। इन केस किसी रिंग में किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पाया जाए तो उस एलिमेंट को हम यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पाई जाए फिर रिंग विद यूनिटी बोलते हैं। इफ इट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर, इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज अ यूनिट, अगर जो है वो उसके हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पाया जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग बोलते हैं। ये आपने याद करना है, ये मिक्सअप हो जाते हैं नाम, लेकिन आपने याद करने हैं। यूनिट और यूनिटी का मैंने आपको बता दिया।
यूनिट उसे बोलते हैं जिस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पाया जाए, उसे यूनिट बोलते हैं। अगर रिंग के सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे उसको स्क्यू फील्ड या फिर हम रिंग विद डिवीजन रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिट और यूनिटी का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग का मतलब है कि वो अंडर एडिशन तो ग्रुप है ही, अबेलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव रिंग में पाई जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उसको फील्ड कहते हैं। सिंपल आपने याद रखना है, ये भी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग हमारे पास फील्ड बन जाती है। एक सिंपल रिंग हमारे पास होती है, ठीक है, उस डिवीजन रिंग बन जाती है कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पाया जाए, और उसके बाद जो है वो मल्टीप्लिकेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी साथ लिखा है, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग लिखा है, तो इसका मतलब अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो ये कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग जो हमारे पास होगी वो फील्ड होती है। ठीक है, वैसे फील्ड की डेफिनेशन क्या है कि फील्ड में 11 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ये फील्ड की डेफिनेशन है। डेफिनेशन 50 देखें। अ फील्ड एफ इज द नॉन एम्प्टी सेट एफ हैविंग एट लीस्ट टू एलिमेंट्स एट टू बाइनरी, दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे और उसमें जितने एलिमेंट्स जितने मर्जी हो, इन्होंने एटलीस्ट टू लिखा है, ठीक है, कम से कम दो होने चाहिए। कम से कम दो का क्यों कहा है ये भी मैं आपको बता दूं कि किसी भी ग्रुप में कोई एलिमेंट ना भी एग्जिस्ट करे, अबेलियन ग्रुप है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसकी आइडेंटिटी तो पाई जाएगी, एडिशन की आइडेंटिटी जो कि जीरो है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप है, तो इसकी आइडेंटिटी भी पाई जाएगी। तो दो एलिमेंट तो होंगे ना, जीरो वन और कोई हो ना हो, ठीक है ना, जब एक होगा फिर वो रिंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी कभी भी इक्वल नहीं होते। तो कम से कम दो एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो सबसे पहले एक्सियम क्या है कि अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप, उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो दोनों दोनों लॉज आ जाते हैं कि चाहे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, वो दोनों उसमें होल्ड करेंगे। अब ये आपने याद रखना है, क्यू सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास फील्ड बनाते हैं। ठीक है, जीपी इज अ फील्ड ओनली है फाइनाइट नंबर। अगर जीपी हमारे पास सेट ऑफ मॉडुलो क्लास रेजिड्यू क्लासेस है ना, तो उसमें जो है अगर पी पर पी जो है फाइनाइट आ जाए तब भी ये हमारे पास क्या है, फील्ड बनाता है। इसके बाद और भी एक थ्योरम होता है, वो ग्रुप थ्योरी में आएगा कि अगर ये प्राइम हो तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये ट्रू फॉल्स आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी फील्ड इज आल्सो अ रिंग, तो ये ट्रू है, हर फील्ड रिंग होती है। एवरी रिंग हैज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये फॉल्स है, हर रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होती, वो बाद में हम इंट्रोड्यूस अगर मिल जाए हमें फिर हम कहते हैं रिंग विद यूनिटी। तभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रिंग आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बगैर रिंग नहीं बनती। मल्टीप्लिकेशन इन आ फील्ड इज कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव होती है मल्टीप्लिकेशन फील्ड में, क्योंकि हमने कहा है अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। The non-zero elements of a field form a group under multiplication। तो ये बात हमने अभी फील्ड में पढ़ी है कि एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी मैंने उधर अभी नोट नहीं करवाई है आपको, फील्ड की डेफिनेशन जब पढ़ी है, ठीक है, रिलेटेड ये जो है ये देखें, एक्सियम 2 में देखें, एफ माइनस जीरो नॉन जीरो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। नॉन जीरो एलिमेंट्स क्यों आएंगे, ये रीजन मैंने आपको स्टार्ट में भी बताई थी कि ग्रुप बनाते वक्त भी अंडर मल्टीप्लिकेशन हम रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर में से जीरो निकाल देते हैं, और रिंग बनाते वक्त भी निकाल देंगे, फील्ड बनाते वक्त भी निकाल देंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जीरो का इनवर्स नहीं पाया जाता। तो सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं वो ही अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो हैं वो ग्रुप बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं, द नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ अ फील्ड फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये पढ़ लिया। एडिशन इन एवरी रिंग इज कम्यूटेटिव, एडिशन हर रिंग में एडिशन कम्यूटेटिव होती है, तो जी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिंग में फर्स्ट एक्सियम क्या है कि वो जो सेट आर हमें गिवन है वो अबेलियन ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये रिंग का फर्स्ट एक्सियम है हमारे पास, तो वो कम्यूटेटिव ही होगा। एवरी एलिमेंट इन अ रिंग हैज एन एडिटिव इनवर्स,
अंडर एडिशन ग्रुप है तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, एडिटिव इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये अब आपने खुद देख लेने हैं, अगर देखने हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेटमेंट ऐसे आपको हेल्पफुल होते हैं आगे एमसीक्यू सोल्व करने के लिए। यहाँ तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।